उपदेश था गन्ने के मुख्य रोग के बारे में। तो सबसे पहला रोग है रेड रोट, लाल सड़न रोग। इसमें पत्ती पर लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं। सबसे साधारण सी पहचान है, हर किताब में लिखा है, हर आदमी को पता है पत्ती पर लाल रंग के धब्बे आ जाते हैं। लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी गोष्ठियों में पूछता हूँ ये लाल रंग के धब्बे कैसे पहचाने कि ये इसकी कमी है। लाल रंग के धब्बे तो और कारण से भी आता है। कारण यदि किसी भी मिडरिप के ऊपर से वहां से इंसेक्ट गुजर गया तो वो इंसेक्ट जब वहां से गुजरेगा तो उसको खुरच के चलेगा वहां से, और खुरच के चलने से पिगमेंटेशन हो जाता है, लाल रंग आ जाता है। अब किसान को कैसे पता कि ये लाल रंग इंसेक्ट का है या आपके रेड रोट डिजीज का है। इसका सबसे बढ़िया साधारण फार्मूला है, जब आपके खेत में रेड रोट होगा तो पत्ती की जो मिडरिप है इसके पिछली तरफ भी लाल रंग निकल के उसके वहां पर कंटिन्यूएशन मणियां जैसी संरचनाएं बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन मध्य सिरा के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी सूख जाएगी। विल्ट में आपकी पत्तियां मोल्ट होकर नीचे की तरफ जाकर सूख जाएगी। दोनों का अंतर यदि खेत में बाहर से देखना है तो आपको साफ स्पष्ट नजर आएगा। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन के लिए सबसे बढ़िया है कि आप उसमें एसटीडी सेट ट्रीटमेंट डिवाइस वैक्यूम प्रेशर के द्वारा, समय नहीं है हमारे पास, इसमें हम गन्ने के टुकड़े करके डालते हैं, वैक्यूम प्रेशर के द्वारा 10 मिनट के अंदर अंदर उसके पूरे अंदर से दवाई को गुजार देती है। ये वैक्यूम प्रेशर से चलती है, कोई हमारी दवाई है इसके अंदर डालते हैं तो उसमें वैक्यूम के माध्यम से पूरा ट्रीटमेंट होकर के आपको दे देती है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा भी बता रहे थे, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम, यदि समय आपके पास पर्याप्त है 10, 12, 15 दिन का, यदि समय कम है तो ट्राइकोडर्मा की मात्रा बढ़ा दो गोबर के साथ में, और उसकी मात्रा को बढ़ाकर तब खेत में बुआई से 3 दिन पहले में अप्लाई कर दोगे तो कामयाब रहेंगे। हमेशा प्रयास करो जिस खेत में रेड रोट आ रहा है पहले तो फसल चक्र करो, अन्यथा उसमें वैरायटी जरूर बदल दो। एक ही वैरायटी को बार बार इस्तेमाल न करो। उधर फोटो नजर आ रहा है, उस फोटो में क्या गुण है? उस फोटो में ये गुण है कि ये वैरायटी रेड रोट के प्रति रेजिस्टेंस है, मतलब लाल सड़न रोग ने गांठ पर प्रेशर तो बनाया है अंदर घुसने के लिए, लेकिन ये उसके प्रति रोग रोधी है तो वो गांठ के अंदर वो लाल सड़न रोग उसके अंदर घुस नहीं पाया है। ये वैरायटी का रेजिस्टेंस शो करता है, इसलिए रोग रोधी प्रजातियों का चुनाव करें तो ज्यादा अच्छा है। दवाइयाँ आपको वेल नोन है, साइब्रेट मिथाइल, बेसिकली इसको गन्ने का कैंसर कहा जाता है। प्रयास किया जाए शुरू से ही प्रबंधन किया जाए और प्रारंभिक अवस्था में आइडेंटिफाई करके ही रोकना शुरू कर दिया जाए। बाद की अवस्था में आने में केवल दिन बढ़ाए जा सकते हैं, 100% उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये दूसरे वाला गन्ना है जो मैं अभी विल्ट की बात कर रहा था, जिसका वहां से हमने नीचे से काट के दिखाया था। अब पोरियों को देखो, पोरियों इसमें इंटरनोड जो गांठ है वो बिल्कुल सुरक्षित है, वहां गांठों पे कोई दबाव नहीं आया तो इसलिए गन्ना पूरा खड़ा रहेगा, लेकिन पत्तियां नीचे को मोल्ड कर जाती है, पूरी नीचे को झुक जाएगी। ये अंतर है दोनों में, विल्ट में और आपके रेड रोट में। एक ये भी समस्या आपके खेतों में आ रही होगी, इसमें कंडवा रोग, गोब चाबुक जैसी काली होकर निकलना शुरू हो जाती है। काली गोब होगी, काला चूर्ण सा बनेगा, इसके ऊपर एक झिल्ली बनी रहती है सिल्वर कलर की। इसका कंट्रोल करने का सबसे अच्छा और साधारण तरीका है, निवेदन है, कभी भी इसके पौधे को सीधा ओपनली ना काटो। हमारे किसान की पहली प्रैक्टिस है जहां पौधा दिखा वैसे ही काट के बाहर निकाल दिया, नहीं, आपको उसे पहले किसी पॉलीथीन से या प्लास्टिक बैग से ढकना होगा तब, नहीं तो इसका जो चूर्ण है ये आपके दूसरे पौधों पे डल जाएगा। अब नहीं, 3-4 महीने बाद दोबारा से फिर दूसरे पौधों में यह समस्या नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये पोका बॉइंग के लक्षण का भी बात हो रही थी, उसके लिए तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, पोका बॉइंग में भी एक सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, एक चीजें इसको भी प्रभावित कर रही है। पोका बॉइंग के साथ में बोरोन की डेफिशिएंसी भी आ रही है। यदि पत्तियां श्रिंक कर रही है और वहां पर येलो कलर का धब्बा नहीं बना है, इसका मतलब पोका बॉइंग नहीं है, पोषक तत्व की डेफिशिएंसी है। हमारे यहाँ केवल श्रिंक करते ही पत्ती को सुकड़ना होते ही सार आदमी ने मान लिया, कह लगे नहीं हमारे खेत में पोका बॉइंग आ गया और हमने उस पर स्प्रे करना शुरू कर दिया, और स्प्रे फंजीसाइड का हो रहा है, न कि उसमें किसी न्यूट्रिएंट का। और जब बोरोन डेफिशिएंसी वहां पे आ रही है तो वो केवल न्यूट्रिशन की सप्लाई से दूर होगी, न कि उस पर सीओसी या थायरॉइड मिथाइल का इस्तेमाल करने से। दोनों में अंतर समझने का, ये श्रिंक करता है, श्रिंक के साथ साथ येलो कलर का वहां पर पैच देगा और उसके बाद रेडिश कलर में कन्वर्ट होगा। इसकी अगली फेज, पहली फेज से वहां पर जाएंगे, वहां से अगली फेज में क्या आएगा, ये क्लोरोटिक फेज है, अगली फेज आएगा
पहले पीलापन, उसके बाद लाल रंग के धब्बे, फिर गोब खराब हो गई, गोब सड़ गई और साइड की बड़ वहां से स्प्राउट करके चल रही है, वो गन्ना वहां पे खराब हो जाता है। तीसरे वाली में ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऊपर से गन्ना चाकू से काटा, बराबर वाली आंख काम करके चल पड़ी। ये कोका बोइंग की तीनों स्टेज है जो बार बार हमारे खेतों में आती रहती है। जो अभी बात कर रहे थे, हमारी जो 767 वैरायटी थी, ये माइकोप्लाज्मा डिजीज होता है, ग्रासी सूट डिजीज, झुंडनुमा बीमारी। लेकिन इस बीमारी को यदि कंट्रोल करना है तो सबसे पहले खेत से कंट्रोल करना होगा। खेत में आने के बाद ट्रांसमिट करने के लिए कोई फंजीसाइड काम नहीं करता, केवल वेक्टर इंसेक्टिसाइड के द्वारा वेक्टर को रोकना है, जो उसको फैलाने वाला है उसको रोकना है, कीड़े को रोकना है। रस चूसने वाला कीड़ा इसका रस चूसता है, दूसरे का रस चूसता है तो दूसरे में फैल जाता है। पौधे के मुकाबले पेटी में बहुत ज्यादा होता है, पौधे के मुकाबले पेटी में ज्यादा है। क्यों? ये झुंडनुमा बीमारी पेटी में ज्यादा क्यों होती है? कारण है जो हमारे काटने वाले यंत्र है, पलगटी है या जो भी हम लोहे का यंत्र उस पर ले रहे हैं, पहले हमने उससे खराब गन्ना काट दिया, ग्रासी सूट का डिजीज का गन्ना कटा, उसी पलगटी से आगे दूसरा स्वस्थ गन्ना कटा, फिर तीसरा कटा, वह बीमारी उसकी उसमें तो थी, अगले वालों में उसका रस लगा, वो उसमें भी फैलने शुरू हो गई। इसलिए पौधे के मुकाबले पेटी में ज्यादा। अब कहेंगे कि यहाँ समाधान क्या करें भाई, वो तो बार बार तो ट्रीटमेंट किया नहीं जाने का। निवेदन है, यदि आप प्लांट का अध्ययन करेंगे ना, खेत में जाएंगे तो बामुश्किल 15 से 20 आपको ऐसे क्लम्प मिलेंगे जिनमें यह समस्या होगी। जिस दिन कटाई होनी हो उससे 2-3 दिन 4 दिन पहले वे क्लम्प एक दराती से या एक पलगटी से कटवा कर पहले ही बाहर निकलवा दो, ताकि जब आपका मजदूर वहां पर काटेगा तो वो एक तरफ से काटे, उसकी दराती में वो इन्फेक्टेड पौधा ही नहीं मिलेगा, तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।